जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यदि आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से या फिर कोई भी गाड़ी फाइनेंस करवाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल या फिर कार, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारा फायदा देने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोन के 3 टाइप की बात करने वाले हैं जो आपको डिमांड करना चाहिए। तीसरा टाइप का तो मैंने खुद लोन कराया है और आप देख पाएंगे कि कितना बचत आपकी होगी, क्योंकि आप बैंक में जाते हैं ना, तो आपको बोलना होगा कि हमें ये वाली ब्याज दर है, ब्याज दर आपको लगानी होगी, यही वाला लोन हमें चाहिए। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी एक अमाउंट ले लेते हैं। देखिए, आपका जो कुछ भी अमाउंट होगा आप स्वयं से कैलकुलेट कर पाएंगे, बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, उसने 1,80,000 रुपए का लोन लिया हुआ है। तो जो वो लोन जितने का लोन लिया है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मूलधन हो जाएगा। तो इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझना, और मैं क्यों बता रहा हूं अभी सब काम आएगा आपका। मूलधन आपका कितना है, आप कहोगे 1,80,000 का लोन लिया है तो वही मूलधन हो गया। दर आपको कौन सी रखनी है, दर जो परसेंट वाली है, जितने परसेंट ब्याज लगेगा वही आपकी दर है, तो दर 12% है। और समय यहाँ पे क्या हुआ है, समय आपका है कि 3 वर्ष का, मतलब 36 महीना रखो या 3 वर्ष रखो। और ध्यान देना, बहुत सारे केस में मैंने ये देखा है कि पूरे के पूरे अमाउंट का उन्होंने साधारण ब्याज बना करके और ब्याज जोड़ दिया और पूरी किस्त बना दी, वही किस्त आप वो शुरू से लास्ट तक भरते हैं। तो ध्यान देना कैसे करते हैं ये वाला, कि हम जानते हैं कि किसी का अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो मूलधन गुणा दर गुणा समय करते हैं, और बटे में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 करते हैं। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? जो कुछ भी निकल के आता है यही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 1,80,000 रुपया है, सही है, 1,80,000। दर कितना है, 12% का, और समय हमारा है कितना, 3 साल का। बटे में हमारा ये 100 हुआ। तो ध्यान देना, 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये हटाया, और टोटल जब ये कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आ गया कितना, 64,800 रुपया। ये 64,800 रुपया ब्याज हुआ। मूलधन आपका कितना है, 1,80,000 रुपया। 1,80,000 रुपये में 64,800 रुपया जोड़ दिया गया, तो ये आपका बना कितना, 2,44,800 रुपया। अब 2,44,800 का अगर आपको 36 महीना में देना है तो इसी को 36 से डिवाइड कर दिया, और आपकी बना दी उन्होंने किस्त कितना, ये बना आपका 6,800 रुपया। तो ये 6,800 रुपये की आपने किस्त बना दी, और वही किस्त लास्ट तक भरते रहे। यहाँ पे आपको टोटल ब्याज देना पड़ रहा है कितना, 64,800 रुपया। इस चीज का ध्यान से समझना, 64,800 3 साल में आपको सिर्फ ब्याज ब्याज का देना पड़ा, सही है। और दूसरा तरीका क्या करते हैं, देखो, एक तो ये हो जाता है, और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है जो आपका अगर 36 महीना है तो ईएमआई आपकी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है वो ईएमआई, एक बार ध्यान से देखना, कि मूलधन, सही है, गुणा दर, और गुणा फिर क्या करते हैं 1 प्लस दर, और ऊपर क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। ध्यान देना, सही है। और बटा में 1 प्लस दर, और फिर ऊपर क्या, समय, और यहाँ पे -1 करते हैं, सही है, -1 करते हैं। तो इस फार्मूले पे रख के जो ईएमआई बनती है वही ईएमआई लास्ट तक आपको देनी होती है। तो इस पे हम यहाँ पे चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में एक वीडियो हमने और इस पे बनाई थी, तो ये वाली मैंने चर्चा करी थी, बात समझ रहे हो, इस पे भी। लेकिन इससे भी फायदेमंद है जो तीसरा लोन मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरे टाइप का जो मैंने स्वयं का लिया है वो क्या है, सही है। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेरा दूसरा अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 1,80,000 रुपए का अगर लोन लिया, सही है, 1,80,000 रुपए का लोन लिया है, तो अगर यही 1,80,000 रुपए हमें भरना है और 3 साल में भरना है, सही है, 3 साल में भरना है, या फिर आपको 5 साल में भरना है, तो 3 साल का ही हम बता रहे हैं, 36 महीने में भरना है, तो इसी 1,80,000 रुपए का 36 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, सही है। और डिवाइड कर दिया गया तो हमें ये क्या निकला, ये 5-5 हजार रुपए की किस्त बनी। ये सिर्फ मूलधन की किस्त है, इस बात को समझना। 1,80,000 को 36 से डिवाइड किया तो ये 5,000 बनी, सही है। तो अब इसकी 5-5 हजार की किस्तें बना दी गई, लेकिन पहला महीना की जो किस्त आएगी वो पूरे पर ब्याज जोड़ के किस्त आएगी। और ब्याज दर हमारी, ध्यान देना, 12% है। परसेंट का मतलब यहाँ पे जब हम परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है, ये 1200, सही है। और ये 1 महीने का, लेकिन ये
ये पूरे सालाना है और बटे 12 करेंगे तो 0.01 आएगा। सही है, यहाँ पे देखो 12% ये सालाना है, तो 1 महीने का करोगे तो यहाँ पे बटे 12 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा, और 1/100 करोगे तो ये आएगा 0.01%, मतलब मासिक ब्याज दर यहाँ पे 0.01%, टोटल अमाउंट का 0.01% जब लगेगा, सही है, तो वही ब्याज आएगा। ऐसे समझना, जो पहले महीने किस्त आएगी आपकी, यहाँ पे ध्यान देना कि जो टोटल बनेगा, ऐसे समझना 1,80,000 रुपया का 0.01 इतना किस्त बनेगी। सही है, तो 1,800 रुपये ये हो गया, और ये पहली किस्त, इसमें 5,000 जुड़ के आ जाएगी, टोटल आएगी कितना, 6,800 रुपया, ये पहली किस्त आएगी, बड़े ध्यान से समझना। सही है, लेकिन अब जब दूसरी किस्त आपकी आएगी तो 1,80,000 रुपये में से आपने 5,000 दे दिया है, तो अब सिर्फ आपके पास बचा है कितना, 1,75,000 रुपया। सही है, अब इस पर 0.01 जुड़ के आएगा तो ये 1,750 रुपया आएगा ये, और 5,000 तो आपका मूलधन इसके साथ में आ जाएगा, ये बनेगा कितना, ये 6,750 रुपया बन जाएगा। ध्यान देना, अब इसी में 5,000 रुपया कम होता जाएगा, भाई 5,000 फिर आपने दे दिया, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बना, 1,70,000 रुपये बचा। सही है, इस पे 0.01 जुड़ के आएगा, तो यहाँ पे इस बार आपका ब्याज हो जाएगा 1,700, और 5,000 ये जुड़ के आएगा, तो इस बार आपको कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 6,700 देना पड़ेगा। तो आप अगर ये वाला लोन चूज करते हैं, यहाँ पे आपकी ईएमआई ना अलग अलग आएगी, घटती हुई ईएमआई आएगी। सबसे पहले 6,800 रुपए, फिर आप देखो हर बार कम होता जा रहा है। तो हमने जब लोन लिया था ना, तो हमारा भी पहली ईएमआई सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, धीरे धीरे कम होती 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 लास्ट की ईएमआई आपको 5,000 में थोड़ा सा प्लस करके मिलेगी, क्योंकि लास्ट में जब आप लास्ट के महीने का आप दोगे तो वहां पे 1 महीने का ही ब्याज 5,000 पे ही लग रहा होगा। तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आप दे रहे हो भाई, 5,000 तो आप मूलधन में से ही दे रहे हो ना, 1,80,000 रुपए का 36 महीने का हम किस्त बनाए, तो ये 5,000 तो आप मूलधन ही वापस कर रहे हो, और साथ में यहाँ पे देखो 1,800 ब्याज, फिर ब्याज आपका कम होता जाएगा ना, जितना पैसा 5,000 आपने दे दिया तो वो 5,000 का ब्याज अगले महीने नहीं लग रहा है, फिर आपने दे दिया तो फिर अगले महीने नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है कट के और सिर्फ 1 महीने का ब्याज आपको जुड़ रहा है। सही है, तो यहाँ पे एक पैसा आपका फालतू नहीं जाता। मुझे लगता है कि ये आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, आपको मांग करनी चाहिए कि मुझे यही, और ये चीज मैंने खुद करवाई है, आपको ये बताना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ पहली किस्त 68 आई, अगर आप इस माध्यम से जाएंगे, इस माध्यम से जाएंगे तो इससे भी फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे आप देखो कि अगर इसका 6,800 रुपए इसमें लाइफ टाइम चलने वाला है, कितना पैसा आपका एक्स्ट्रा जाएगा, आप समझो 36 महीना तक आपका मतलब आपकी किस्त कम होती जाएगी। यहाँ पे 6,800 रुपए परमानेंट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम आएगी किस्त। सही है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद आपको यही वाला लोन रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये वाले लोन की मांग आपको करनी चाहिए। ये घटती हुई, सही है, घटती हुई किस्त यहाँ पे आती है, सिर्फ जितना होता है ब्याज उतना हर महीने जुड़ के आ जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो अमाउंट आप दे देते हैं उस पे भी आपको ब्याज देना पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी होगी और आपको मांग करनी होगी कि मुझे घटती हुई रिड्यूसिंग ईएमआई चाहिए, घटती हुई ईएमआई चाहिए। बात समझ रहे हो, ये वाला ब्याज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो मेरे दोस्त, जो चीज मैंने वीडियो में समझाने की कोशिश की है शायद आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब देने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। अगर कोई ऐसी बात आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी उस पर बनाऊंगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।